जय हिंद मित्रों। जय हिंद मित्रों, टारगेट विद सुनील के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 49 देखेंगे। यह मॉडल पेपर टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। इस मॉडल पेपर को हल करने के बाद आपका कितना स्कोर गया, आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। बहुत से ऐसे मित्र हैं जो वीडियो को देखते हैं पर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं। तो जितने भी मित्र चैनल से जुड़ गए हैं, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? ए. छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव, उपयुक्त सभी। आपको बताना है प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है। प्रगतिवाद के जन्म में उपयुक्त सभी का योगदान है। तो राइट आंसर है विकल्प डी। प्रश्न 2, अंक 66 का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण है? 66, 66, 66 या 66? प्रश्न 2 का राइट आंसर है 66। प्रश्न 3, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। आपको बताना है प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। राइट आंसर है दुर्गुण। प्रश्न 4, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? आपको बताना है मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। ए. मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। बी. लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें। तो आपको बताना है मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। इसका राइट आंसर है विकल्प बी, लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। प्रश्न 5, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सामुद्रिक। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होगा। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा? इसका राइट आंसर मोहन ने पढ़ा होगा। राइट आंसर है विकल्प बी। प्रश्न 7, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा, आप सभी बताइए। राइट आंसर होगा क्रोधाग्नि। अलौकिक का शुद्ध रूप क्या है? आप सभी बताइए, अलौकिक का शुद्ध शब्द कौन सा होगा? शुद्ध शब्द होगा अलौकिक। प्रश्न 9, तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संबंध, अधिकरण, अपदान। तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में अधिकरण कारक है।
क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। आप सभी बताइए, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। राइट आंसर है काल कहते हैं। प्रश्न 11, अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? इम, आ, इमा, मा। अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? अरुणिमा में इमा प्रत्यय है। प्रश्न 12, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं भामह, रुद्रट, मम्मट, विश्वनाथ। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन से हैं? वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं विश्वनाथ। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो शब्द सबसे उचित हो उसे चिन्हित कीजिए। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद अनुच्छेद का सारांश लिखिए। आपको बताना है रिक्त स्थान के जगह कौन सा शब्द आएगा। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद उपर्युक्त अनुच्छेद का सारांश लिखिए। राइट आंसर है विकल्प बी। संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? यह उक्ति तुलसीदास की है। प्रश्न 15, मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत। यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास, सूरदास। यह कथन तुलसीदास का है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सी गीति काव्य की विशेषता नहीं है? गीति काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है? संगीतात्मकता, कोमल कांत पदावली, वस्तु व्यापार वर्णन, स्वानुभूति की अभिव्यक्ति। आपको बताना है गीति काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है। राइट आंसर है वस्तु व्यापार वर्णन गीति काव्य की विशेषता नहीं है। प्रश्न 17, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? प्रगतिशील लेखक संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। प्रश्न 18, मैं नीर भरी दुख की बदली। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैं नीर भरी दुख की बदली यह कथन किसका है? यह कथन महादेवी वर्मा का है। प्रश्न 19, भीतर भीतर सब रस चूसैं, हंस हंस के तन मन धन मूसैं। उपर्युक्त पंक्ति किस कवि की है? उपर्युक्त पंक्ति किस कवि की है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह काव्य पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? कौन सी रचना चिंतामणि की है? राइट आंसर है कविकुल कल्पतरु। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? आपको बताना है कौन सा युग्म संगत है। ग्राम्या, सुमित्रा नंदन पंत, यही आंसर होगा।
संगत शब्द है ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत। दीप शिखा के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। प्रलय की छाया यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। कुकुरमुत्ता निराला। प्रश्न 22 किस युग के साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, आधुनिक युग। किस युग के साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। राइट आंसर है द्विवेदी युगीन साहित्य। प्रश्न 23 विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है। तो राइट आंसर है उदय शंकर भट्ट। प्रश्न 124 एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है। एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है। तो यह ममता कालिया की रचना है। मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है। मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। प्रश्न 26 मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है। मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है। मैंने स्मृति के दीप जलाए निबंध के लेखक रामनाथ सुमन हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध है। यह विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। राइट आंसर इसका क्या होगा पारसी नाट्य परंपरा का। चंद्रावली नाटिका के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी। चंद्रावली नाटिका के रचयिता कौन हैं। चंद्रावली नाटिका के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। कोर्ट मार्शल, एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा, अरे मायावी सरोवर। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है। राइट आंसर है कोर्ट मार्शल। आप सभी बताइए कोर्ट मार्शल किसका नाटक है। कोर्ट मार्शल किसका नाटक है। यह स्वदेश दीपक का नाटक है। स्वदेश दीपक का नाटक है। प्रश्न 31 नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है यह कथन है। आप सभी बताइए यह कथन किसका है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है यह कथन किसका है। यह कथन राजेंद्र यादव का है। प्रश्न 32 निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है। कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है। फणीश्वर नाथ रेणु का कहानी नहीं है गरीबी हटाओ। आप सभी बताइए गरीबी हटाओ किसका कहानी संग्रह है। गरीबी हटाओ रविंद्र कालिया का कहानी संग्रह है। प्रश्न 33 कथा सतीसर की लेखिका है चित्रा मुदगल, क्षमा शर्मा,
नीलाक्षी सिंह चंद्रकांता। कथा सतीसर की लेखिका कौन है? कथा सतीसर की लेखिका चंद्रकांता है। लहर किस विधा की रचना है? लहर किस विधा की रचना है? लहर काव्य विधा की रचना है। प्रश्न 35। छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ए छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भावभूमि करुणा से लेकर आनंद तक फैली हुई है। बी अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है। सी छायावाद प्रेम सौंदर्य और यौवन की कविता है। डी छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। तो आपको बताना है छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। राइट आंसर है विकल्प बी अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है। यह कथन असत्य है। प्रश्न 36। आंसू है मुक्तक काव्य संकलन, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। आंसू किस प्रकार का काव्य है यह आपको बताना है। आंसू किस प्रकार का काव्य है? राइट आंसर है मुक्तक काव्य संकलन है। महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? राइट आंसर है मेरा परिवार। प्रश्न 38। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक नहुस है। प्रश्न 39। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? राइट आंसर है नाटक। आप सभी बताइए सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक यह किसकी रचना है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक के नाटककार कौन है? यह सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? भारतेंदु जी का कौन सा अनुदित नाटक है यह आपको बताना है। तो राइट आंसर है विद्या सुंदर भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? रांगे राघव, लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? मादा कैक्टस नामक नाटक लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। डॉक्टर नामक कृति की विधा है। डॉक्टर नामक कृति किस विधा की रचना है? डॉक्टर नामक कृति किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर है नाटक विधा की। आप सभी बताइए डॉक्टर किसकी रचना है?
डॉक्टर विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक है। प्रश्न 43। कोणार्क नाटक की रचना किसने की? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर रामकुमार वर्मा। कोणार्क नाटक की रचना किसने की? कोणार्क नाटक की रचना जगदीश चंद्र माथुर ने किया। प्रश्न 44। जनमेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? जनमेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो राइट आंसर है कबीर की रचनाएं। किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है। तो राइट आंसर है संत काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है। द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? तो राइट आंसर है मध्वाचार्य द्वारा। प्रश्न 48। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ किसका कविता संग्रह है? आप सभी बताइए, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ किसका कविता संग्रह है? यह कविता संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का है। प्रश्न 49। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे बालमुकुंद गुप्त की रचना है। तुलसी की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? जानकी मंगल, कवितावली, बरवय रामायण, रामलला नाछू। तुलसी की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है, यह आपको बताना है। तुलसी की रचना कवितावली ब्रज भाषा में है। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता हैं नाभादास, पोलंकी राममूर्ति, जानकी रसिक शरण, रामप्रिया शरण। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? सीतायन के रचयिता रामप्रिया शरण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? मंझन, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो राइट आंसर है कुतुबन को। प्रश्न 53। पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? रत्नसेन किसका प्रतीक है? पद्मावत में रत्नसेन मन का प्रतीक है। प्रश्न 54। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। सही युग्म का चयन कीजिए। आपको सही युग्म का चयन करना है। सही युग्म का चयन करें। राइट आंसर है मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक।
प्रश्न 56। शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? शिवाजी, शिवजी, शिवाजी, महादेव, बालाजी। यहाँ शिवा का अर्थ शिवाजी है। प्रश्न 57। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा? मिश्र बंधुओं ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा। किसने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा? मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। प्रश्न 58। लोग है लागी कवित बनावत, मोहि तव मेरे कवित बनावत। उपर्युक्त काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है? आप सभी बताएं, इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? इस काव्य पंक्ति के रचयिता घनानंद है। प्रश्न 59। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भाग में प्रकाशित है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भाग में प्रकाशित है? तो राइट आंसर है 4 भाग। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? पद्य के साथ किसका विकास हुआ है? आधुनिक काल में पद्य के साथ गद्य का विकास हुआ। प्रश्न 61। देवर का तत्सम रूप है? देवर का तत्सम रूप द्विवर है। द्विवर। प्रश्न 62। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? राइट आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया? हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है? कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। प्रश्न 64। आत्मा की आंखें के अनुवादक थे? आत्मा की आंखें के अनुवादक रामधारी सिंह दिनकर हैं। वेपथु कैसा अनुभाव है? आंगिक, वाचिक, सात्विक, बौद्धिक। वेपथु कैसा अनुभाव है? राइट आंसर है सात्विक अनुभाव। सदियों का संताप बालकृष्ण शर्मा नवीन, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य। सदियों का संताप किसकी रचना है? सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? धर्मवीर भारती की कौन सी रचना नहीं है? राइट आंसर है सूर्य का स्वागत। सूर्य का स्वागत किसकी रचना है? सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार की रचना है। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं? हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर के रचयिता हैं अज्ञेय। प्रश्न 69। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है? फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है? यह काव्य संग्रह केदारनाथ अग्रवाल का है। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है?
राजेंद्र यादव की कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है। प्रश्न 71। किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है? 8वीं, 9वीं, 21वीं और 16वीं। तो किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है 19वीं सदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? यह कहानी विधा की रचना है। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? राइट आंसर है लक्ष्मण और उर्मिला। निर्मला किसका उपन्यास है? आप सभी बताइए, निर्मला किसका उपन्यास है? निर्मला मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। नौकर की कमीज साहित्य की किस विधा की रचना है? नौकर की कमीज साहित्य की किस विधा की रचना है? राइट आंसर है उपन्यास विधा। आप सभी बताइए, नौकर की कमीज उपन्यास किसका है? नौकर की कमीज उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल का है। प्रश्न 76। ग्लोबल गांव के देवता किसकी रचना है? ग्लोबल गांव के देवता किसकी रचना है? तो राइट आंसर है रणेंद्र। निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है? कर्क रेखा, अग्निपंखी, मैं और मैं, पीली आंधी। मृदुला गर्ग का कौन सा उपन्यास है? तो राइट आंसर है मैं और मैं। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं वीरांगना उपन्यास के रचयिता रामनरेश त्रिपाठी हैं। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? काला जल कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो स्त्री उत्पीड़न से संबंधित है। रूपा जीवा उपन्यास है। आप सभी बताइए, रूपा जीवा उपन्यास किसका है? रूपा जीवा उपन्यास किसका है? तो राइट आंसर है लक्ष्मी नारायण लाल का। प्रश्न 81। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? राइट आंसर है गोदान। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा वृत्त है? आपको बताना है यात्रा वृत्त कौन सी रचना है। चीड़ों पर चांदनी। चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्त किसका है? चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्त निर्मल वर्मा का है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है?
आप सभी बताइए, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? राइट आंसर है इसका श्लिष्ट योगात्मक। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? राइट आंसर इसका है पश्च संवृत्त। हाड़ौती बोली उपभाषा के अंतर्गत आती है। आपको बताना है हाड़ौती बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। राइट आंसर है राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत। निम्नलिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिख जाते हैं उसे कहते हैं स्वर, लिपि, ध्वनि या व्यंजन। राइट आंसर है लिपि। निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? आपको बताना है ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। राइट आंसर है उ। इ, च, छ, ज, झ, ञ आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ्य से, मूर्धन्य से, तालव्य से, ओष्ठ से। राइट आंसर है तालव्य से। श्रृंगार वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है। वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है। प्रवास, मिलन, पूर्वराग, मान। मिलन वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इस काव्य पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे कहते हैं छंद, गुण, अलंकार, रस। जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे छंद कहते हैं। सही विकल्प बताइए। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को कहते हैं। इसका राइट आंसर है मुक्तक। वसंत तिलिका छंद में कितने वर्ण होते हैं? वसंत तिलिका छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो राइट आंसर है 14। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कुल 3 भेद होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। आपको स्वर संधि को पहचानना है। स्वर संधि को पहचानिए। कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो राइट आंसर है पुस्तकालय। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। आप सभी बताइए, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? राइट आंसर है
नासमझ को उपदेश देना। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर रिक्त स्थान हो गया। पुलिस को देखकर चोर हो गया। कौन सा शब्द आएगा इसके स्थान पर? राइट आंसर है पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द है चक्र। कौन सा तद्भव शब्द है? आपको तद्भव शब्द के बारे में बताना है। कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द है जीभ। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। राम खाना खाता है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। राम ने रावण को मारा। माँ अपने बच्चों को मारती है। आपको बताना है संबंध कारक वाले वाक्य कौन सा है। संबंध कारक वाला वाक्य कौन सा है? राइट आंसर है राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। कृष्ण ने कंस को मारा। इस वाक्य में करण क्रमशः हैं। कृष्ण ने कंस को मारा। राइट आंसर है कर्ता और कर्म है। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो राइट आंसर है अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो राइट आंसर है कर्ता कर्ती। निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री होगा। जिसकी मत झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा। कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्नमति, द्रुतगामी, दूरदर्शी। जिसकी मत झट सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्नमति। अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनिच्छा में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर है अन। सुधि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सुधि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? राइट आंसर है सुधि जन। दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? अनुकूल का विलोम शब्द कौन सा है? अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तुरंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो राइट आंसर है वाजी। दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है?
4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। राइट आंसर है विकल्प बी। आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। शंका के साथ हमेशा समाधान आता है। श्यामा बुद्धिमती बालिका अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? श्यामा बुद्धिमती बालिका अस्ति का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? श्यामा चतुर लड़की है। काशी बड़ी नगरी है का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? राइट आंसर है काशी विशाल नगरी अस्ति। निम्न में से किस नाटक के नायक और नायिका पुरूरवा एवं उर्वशी है? किस नाटक के नायक और नायिका पुरूरवा और उर्वशी है? राइट आंसर है विक्रमोर्वशीयम। संस्कृत व्याकरण में भूतकाल में लकार होते हैं। संस्कृत व्याकरण में भूतकाल में लकार होते हैं। कितने लकार होते हैं आपको बताना है। भूतकाल में कुल 3 लकार होते हैं। बालिके अत्र यहाँ संधि होगी। बालिके अत्र यहाँ संधि कौन सी होगी? अयादि, पूर्ण रूप, प्रकृति भाव, पूर्ण रूप। तो राइट आंसर है प्रकृति भाव। आस्था धातु का भाववाच्य में रूप होगा। आप सभी बताइए आस्था धातु का भाववाच्य में क्या रूप होगा? राइट आंसर है अस्थीयते। निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? आपको बताना है अशुद्ध युग्म कौन सा है। अष्टाध्यायी पारिणी यह भी शुद्ध है। शिशुपाल वधम के रचनाकार है माघ, यह भी शुद्ध है। निरुक्त की रचना है, निरुक्त यास की रचना है। नाट्यशास्त्र मम्मट यह गलत है। तो राइट आंसर है विकल्प डी। नाट्यशास्त्र के रचनाकार हैं भरत मुनि। दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? प्रश्न 120 का राइट आंसर है ददति। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? आपको बताना है गलत युग्म कौन सा है। राइट आंसर है लुंग सामान्य भविष्यत। उरूह शब्दार्थ है। उरूह शब्दार्थ है अच्छा, छोटा, मोटा, बड़ा। राइट आंसर है बड़ा। बुध धन धी बुद्धि संधि सूत्र होगा।
इसका राइट आंसर है झलाम जसो अंते। शुद्ध वाक्य होगा, शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य होगा अलम हसितेन। अस धातु का लृट लकार का रूप होगा। अस धातु का लृट लकार का रूप क्या होगा? राइट आंसर है भविष्यति।